तो आज हम देखते हैं कोरल ड्रॉ के टूल्स कैसे यूज किए जाए। ये जो फर्स्ट टूल है वो है पिक टूल, जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट और कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। सेकंड टूल है वो शेप टूल, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल, जिसका शॉर्टकट है F6। इसको ड्रॉ करते समय अगर आप कर्सर से करेंगे तो टॉप टू बॉटम कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपको एग्जैक्ट स्क्वायर चाहिए होगा तो कंट्रोल दबाओगे तो आपको एग्जैक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। शेप टूल से हम इसके नोड्स को अगर सिलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे तो आपके कॉर्नर्स जो है वो कर्व हो जाएंगे। अगर आपको इसको और परफेक्ट शेप देना है तो आप यहाँ से टाइप करके उसका कर्व चेंज कर सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग लॉक निकाल देंगे और इस पॉइंट को अगर हम 0 करेंगे तो वो वापस कॉर्नर बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को कलर फिल करने के लिए यहाँ पर कलर पैलेट पे जाके सिर्फ आपको लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर जाके अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो कलर निकल जाएगा। जूम करता हूँ, Z दबाने से जूम टूल ऑपरेट हो जाता है, स्पेस बार दबाने से हम लोग वापस पिक टूल पे आ जाते हैं। ये जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन का अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम लोग किसी भी कलर पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। यह हमें कैलीग्राफी के लिए काम आता है। इसको हम लोग शेप टूल से फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये लाइव स्केच, जिस तरह हम लोग पेपर पे स्केचिंग कर सकते हैं उसी तरह इसे हम लोग स्केच बना सकते हैं। यह है स्मार्ट ड्राइंग टूल। फ्री हैंड स्ट्रोक के लिए ये अच्छा है। ये मोस्टली पेंसिल जैसे यूज होता है। उसके बाद आता है पेन टूल। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, पेन टूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके सेकंड बार क्लिक करते हैं तो क्लिक बिना छोड़े उसको हम लोग कर्व दे सकते हैं। उसके बाद आता है इरेजर टूल। इसकी ये जो ब्रश साइज है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कोई भी आप ऑब्जेक्ट इरेज कर सकते हो बीच में से। अब ये जो टूल्स है, ये स्क्वायर टूल तो हम लोग ने देख लिया। स्क्वायर टूल के बाजू में ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर और भी टूल्स, ये है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। आप इसको एंगल में ड्रॉ करके इसको स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके नीचे आता है एलिप्स। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कंट्रोल दबा के करोगे तो परफेक्ट सर्कल आ जाएगा।
3 पॉइंट एलिप्स की वैसे ही है, कोई भी एंगल लेके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आएगा पॉलीगॉन, कंट्रोल दबाओगे तो एग्जैक्ट पॉलीगॉन शेप आएगा। इसके जो कॉर्नर से हम लोग यहाँ से पॉइंट बढ़ा सकते हैं। शेप टूल लेके हम लोग इसका शेप चेंज कर सकते हैं। शेप चेंज करने के बाद भी आप पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है स्टार। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टार भी है। फिर आता है ग्राफ पेपर। अभी तो ये 3x2 यहाँ पे सेटिंग दे दिए है बाय डिफॉल्ट। इसको अगर हम लोग 4 या 5 करेंगे तो ये विड्थ में 5 आएंगे, हाइट में 2 आएंगे। उसके बाद आता है स्पाइरल। आपको उसके अंदर जितने चाहिए राउंड उतने आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमन शेप। ये शेप आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाते हैं, जो भी एरो है, टॉक बबल है, जो हम लोग कॉमिक में देखते हैं। शेप टूल से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग एक स्क्वायर ले लेते हैं। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव फिल। ये कलर फिल करने के लिए हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग में रखना है हमें। उसके बाद आता है यहाँ पे मेश। मेश में हम लोग कलर ग्रेडेशन दे सकते हैं। इसका पॉइंट हिला के हम लोग अलग अलग दे सकते हैं। इसको अगर आपको और देना है, पॉइंट बढ़ा सकते हैं हम लोग। रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से क्लियर मेश। उसके बाद में आता है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल जो है, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, अब मैं यहाँ पे और एक बॉक्स लेता हूँ और मुझे सिर्फ इस एरिया को कलर फिल करना है, या फिर ये अलग पार्ट चाहिए मुझे, तो स्मार्ट फिल हमें यूज होता है। उसको सिलेक्ट करके सिर्फ यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट मिल जाता है। लेकिन ये तब यूज आता है जब यहाँ पे हम लोग ने कोई भी कलर नहीं दिया है। अगर मैं इसे कलर देता हूँ तो उसे ये लाइन मिलने की नहीं, तो फिर वो स्मार्ट फिल कंप्लीट एरिया को हो जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग शेप को कलर दे सकते हैं। ये कलर एडाप्टर है, कोई भी यहाँ पे हम लोग कलर पिक करके यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है ट्रांसपेरेंसी। मैं इसको रेड पिंक कर देता हूँ। ब्लैक कलर मैंने इसलिए दिया पीछे कि हमें ट्रांसपेरेंसी दिख पाए। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट फील हो गया। अब इसको ग्रेडेशन में हम लोग ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं।
कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको इसमें टेक्सचर चाहिए, हम लोग ये टेक्सचर भी दे सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न भी है। टू कलर पैटर्न भी है, आ जाएगा यहाँ पर। इसके अगर आपको अलग पैटर्न चाहिए कोई, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न दिखाई देंगे। ये फिलहाल के लिए मैं इसे डन कर देता हूँ। इसके बाद आता है शैडो। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग शैडो दे सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टूर टूल। इसमें हम लोग बाहर की तरफ एक बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे इसकी सेटिंग है आउटसाइड काउंटर, यह है इनसाइड। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड होगा। अभी फिलहाल हम बाहर की ओर वापस कर देते हैं। यहाँ से हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये जो डिफरेंस है, अगर मैंने यहाँ पे 2 mm कर दिया तो ये सब जो है 2 mm में ही बढ़ते जाएंगे। इनसाइड कर दूंगा तो इनसाइड में भी 2 mm में ही अंदर जाते जाएंगे। यहाँ से हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इनसाइड कलर, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट बढ़ा देता हूँ, 1 mm कर देता हूँ। और इसकी जो आउटलाइन हो निकालने के यहाँ पे जाके सिर्फ राइट क्लिक करता हूँ। उसके बाद आता है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल के लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ले लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ। ब्लेंड टूल से मैंने सर्कल को स्क्वायर में फॉर्म हो जाएगा। बाकी इसमें यहाँ पे 20 स्टेप है, मैं इसको 5 स्टेप कर देता हूँ। धीरे 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 सर्कल चेंज होते हुए दिखाई देता है आपको। इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जिससे आपको एक कलर शेड भी मिल जाएगी। फिर आता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय टूल से आप सेंटर में क्लिक करके सिर्फ आपको अंदर की बाहर की तरफ खींचोगे तो ये बॉक्स अंदर की तरफ मुड़ता हुआ नजर आएगा। बाहर की तरफ खींचोगे तो कुछ इस तरह से शेप नजर आएगा। डिस्ट्रॉय में जाने के बाद आपको बाहर ऊपर और कुछ ऐसे दिखाई देंगे। इस टूल को लेके हम लोग खींचेंगे तो एक भरपूर नजर आएगा। उसके बाद में आता है एनवेलप। आप शेप चेंज कर सकते हो। फिर आता है एक्सट्रूड। बॉक्स को 3D इफेक्ट देने के लिए काम आता है। इसका हम लोग पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। ये ब्लॉक शैडो है।
जिस तरह हम लोग ने एक्सट्रूड दिया पर्सपेक्टिव के लिए, उसी तरह ये ब्लैक शेडो है। उसके बाद आता है टेक्स्ट। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है। मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल दबाऊंगा तो ये सब सीधा आएगा नीचे मेरा, या तो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। मेरा कर्सर कहीं पे भी हो तो सीधा ही जाएगा। अब मैंने इसको नीचे ले लिया। अब तक मैंने इसको लेफ्ट क्लिक और कंट्रोल छोड़ा नहीं है। अब मैं इसको राइट क्लिक दबाता हूँ तो आपको कर्सर के इधर प्लस दिखाई देगा। अब मैं लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक दोनों एक साथ छोड़ूंगा तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगर कंट्रोल आर दबाऊंगा तो ये एक्शन रिपीट हो जाएगी। फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज हमें चेंज करनी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल पहले 24 ही रख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। यहाँ पे इटैलिक, यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगी, और ये तीनों हम लोग एक साथ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट में हम लोग जिस तरह से बॉक्स ड्रॉ करते हैं वैसे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। जो हम लोग न्यूज़पेपर में कॉलम देखते हैं ये वैसा हो जाएगा। कॉपी कर लेता हूँ। अब तक ब्लू लाइन थी, इस टेक्स्ट से और ज्यादा अंदर टेक्स्ट है इसलिए रेड दिख रहा है अभी हमें। ये जो एरो है इसका मतलब इसके अंदर और भी टेक्स्ट है। जब हम लोग इसको नीचे करेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब ये बॉक्स जितना बढ़ेगा वो टेक्स्ट वैसे एडजस्ट होते जाएगा। हाँ, ये लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, फुल जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई। इससे लास्ट लाइन कंप्लीट आ जाती है।